अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 18 के अंदर रिवीजन करेंगे इंटीग्रेशन की, यानी जो इंटीग्रल्स होते हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम उनका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास, सिंप्लीफाई करें इंटीग्रल लिमिट है 0 से 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, यानी इसको आपने डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसको इंटीग्रेट करना है आपने। ठीक है, तो फंक्शन लिखा, एक्स वाई की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। यहाँ से अब क्योंकि हम इसको डी एक्स लिख रहे हैं, यानी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करना है, तो y को हम बाहर लिख लें क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, इसकी पावर 1 है तो उसमें 1 प्लस कर दें और उसी सेम पावर के साथ 2, यानी इसकी पावर 2 बनी 1 + 1 और उस 2 के साथ डिवाइड कर दिया आपने। इसी तरह से यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने तो एक्स को एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा और 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स। जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इस तरह से 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है और इसकी भी लिमिट 0 1 हमने साइड पे लिख ली। उसके बाद अब लिमिट पुट करने का तरीका क्या होता है कि आपने ये वाई एज इट इज़ ये फंक्शन लिखा, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर दें। ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। ठीक है, अपर लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर ओवर 2, फिर माइनस लगा के उस फंक्शन में दोबारा से लोअर लिमिट पुट की जाती है। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है तो उसके साथ भी 2 डिवाइड। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि डेरिवेटिव्स में तो पावर में से 1 माइनस होता है, इंटीग्रेशन में पावर में 1 प्लस होता है। ठीक है, और इसमें जो भी पावर बनेगी प्लस करने के बाद उसी सेम पावर के साथ डिवाइड किया जाता है और अपर लिमिट पुट करके हमेशा दरमियान में माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की जाती है। इसी तरह से यहाँ पे वाई स्क्वायर, इसमें भी पहले अपर लिमिट 1 पुट करें, इस एक्स की जगह लोअर लिमिट यानी 0 आ जाएगी और दरमियान में माइनस। सिंप्लीफाई करें तो 1/2 वाई से मल्टीप्लाई होके और 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ये हमें आंसर दे देगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, वही सेम फंक्शन है ऊपर वाला। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसको हमने डी एक्स के साथ लिखा था, इसको हम डी वाई के साथ लिख रहे हैं, यानी अब हमने इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई सिंप्लीफाई करना है, वाई इंटीग्रेट करना है। तो अब एक्स कांस्टेंट होगा, इस केस में एक्स बाहर आ जाएगा, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन करनी है ना, अब ये कांस्टेंट नहीं है तो इसकी पावर में 1 प्लस करें, 2 + 1 3 हो जाएगा और उसी 3 के साथ आपने डिवाइड भी कर देना है। बाहर इनकी लिमिट्स लिख दी 0 1 और 0 1। अब अपर लिमिट पुट करें, वाई स्क्वायर बाय 2 है तो 1 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, दरमियान में माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करें 0 स्क्वायर बाय 2। इसी तरह से यहाँ पे प्लस वाई का क्यूब, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 का क्यूब ओवर 3 और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 क्यूब ओवर 3। बाहर x है 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1/3 है, तो ये आपने इंटीग्रेशन कर दी इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू y। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल क्या होता है कि जिसमें आपने इंटीग्रेशन 2 दफ़ा लेनी है एक फंक्शन की। ठीक है, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x और दूसरी दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से डबल इंटीग्रल लिखते हैं, नीचे आर क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि लिमिट लगानी है आपने दोनों के साथ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई साथ में डी एक्स डी वाई दोनों नंबर्स आते हैं। अब एग्जांपल करते हैं, यूज अ डबल इंटीग्रल टू फाइंड आउट द सॉलिड बाउंडेड अबव बाय प्लेन जी, एक फंक्शन दिया हुआ है, एंड बिलो बाई रेक्टेंगल आर। अब ये जो आर है यानी लिमिट्स कौन सी आनी है, यहाँ पे एक्स की लिमिट आएगी 0 से 1 तक और वाई की लिमिट आएगी 0 से 2 तक। तो वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन और फिर ये वाला फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई लिखना है ना, तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह ये वाला फंक्शन 4 - x - y और बाहर डी एक्स डी वाई लिखते हैं। अब आपने जब लिमिट अप्लाई करनी है तो क्योंकि यहाँ बाहर डी वाई आ रहा है तो इधर बाहर लिमिट y की आएगी। ठीक है, ये नहीं देखना कि पहले डी एक्स है तो पहले आप x की लिमिट पुट कर दें, ऐसा नहीं है। बाहर डी वाई है तो यहाँ भी बाहर y की लिमिट आनी चाहिए जो कि 0 से 2 तक है। ठीक है, अंदर डी एक्स है तो अंदर x की लिमिट आएगी 0 से 1। अब ये जो 0 2 और डी वाई है ये क्योंकि y से रिलेटेड है, इनको बाहर रहने दें और अंदर आप क्या करें, ये x वाला जो फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर 1 की इंटीग्रेशन होगी, x तो कांस्टेंट नहीं है वो वहीं रहेगा, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, y कांस्टेंट है उसको बाहर लिखते हैं, अंदर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे हम। यहाँ पे 4 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, y बाहर है, अंदर 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और साथ में हमने इनकी लिमिट लिख दी 0 से 1। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ अपर लिमिट पुट कर दें 1, तो 4 × 1 - 1 स्क्वायर बाय 2 - y। ठीक है, और इसी पूरे फंक्शन को दोबारा लिखना है माइनस लगा के और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है 0, तो 0 वाला तो फंक्शन ख़त्म हो गया।
अपर लिमिट जो पुट की थी उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आ गया 4 2 ज़र 8 -1 7/2 माइनस वाई। अब डी वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। तो 7/2 कांस्टेंट है, वो बाहर लिख लें, अंदर कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। y की इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गई, 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, y की y²/2। अब आपने साइड पे लिमिट्स लिख दी 0 to, ये पूरा फंक्शन लिख के इन दोनों y की जगह पहले अपर लिमिट पुट करें, माइनस लगा के दोबारा इस पूरे फंक्शन में y की जगह 0 पुट करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल, इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल आपको दे दिया उन्होंने एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये अभी हमने जो सबसे पहले एग्जांपल किया है वही सेम फंक्शन है, लेकिन इसमें लिमिट्स जो है वो चेंज है, 0 1 0 1 यहाँ पे उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। उसमें लिमिट्स नहीं गिवन थी, इसमें लिमिट्स उन्होंने दे दी हैं आपको। तो आप क्या करें, डी एक्स डी वाई है तो पहले डी वाई और ये बाहर वाली लिमिट इनको बाहर ही रखेंगे, और अंदर डी एक्स के साथ ये वाली लिमिट जो है दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग कर देंगे। वही आपने जैसे एग्जाम्पल 1 के अंदर किया है, ठीक है। दोबारा मैं नहीं समझाऊंगी यहाँ पे, आप उसको देख लीजिएगा। 2 दफ़ा हमने इस एग्जाम्पल को पहले किया, एक दफ़ा x से और एक दफ़ा y से। तो वैसे ही उसको डिफ्रेंशिएट किया x से, तो यहाँ x²/y/2 आ गया, यहाँ xy² आ गया। अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है 1 इस पूरे फंक्शन में। अब क्योंकि हमने इसको dx को सॉल्व किया है, ठीक है, तो ये जो लिमिट है ना ये आप x की जगह पुट करेंगे, इस x की जगह और इस x की जगह, ठीक है। बाकी फंक्शन वैसे ही रहेगा, माइनस लगा के फिर लोअर लिमिट 0 वो भी x की जगह पे पुट कर दें। अब ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो y है इसके साथ 2 कांस्टेंट है, दोनों के साथ आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर देनी है। y² 2 के साथ अलग कर देंगे और यहाँ पे अलग हो जाएगी। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है ये बाहर आ जाएगा, अंदर y बचेगा और यहाँ y² है। इस y की इंटीग्रेशन y²/2, y² की इंटीग्रेशन y³ 3 और यहाँ पे y²/4 बन जाएगा, 2 2 ज़र 4, और इसमें अब अपर लिमिट 1 है और लोअर 0 है। तो अब जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पुट कर दें, क्योंकि हमने dy से इसको सॉल्व किया ना, तो अब ये जो लिमिट्स हैं वो y के अंदर पुट होंगी, और ऊपर जो थी वो जो लिमिट्स थी वो x के अंदर पुट हुई थी, क्योंकि dx को सॉल्व किया था हमने। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद है इटरेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल। इटरेटेड और रिपीटेड इंटीग्रल, इसमें क्या होता है कि यही जो हम अभी एग्जांपल्स करके आए हैं कि दो इंटीग्रल जब एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम इटरेटेड या रिपीटेड इंटीग्रल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर dx है, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन फंक्शन की हमने dx के अकॉर्डिंग की, और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y उसको दोबारा से इंटीग्रेट करें, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, नीचे बहुत सिंपल सी है, इंटीग्रेशन है, x की लिमिट्स जो हैं वो 0 से 2 हैं, अंदर वाली x की होंगी या y की होंगी ये हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अंदर dy है तो अंदर वाली लिमिट ये y की है, ठीक है, 0 से 2 y की हैं। बाहर dx है तो ये 0 1 ये x की लिमिट्स होंगी, ठीक है। अब ये 0 1 और dx ये बाहर वैसे ही रहेगा, और हम पहले dy को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब dy को y के हिसाब से हमने जब इसको इंटीग्रेट करना है तो देखिए y वाली तो टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को बाहर लिख लें। अंदर y वाली कोई टर्म नहीं थी तो इसलिए हमने 1 लिखा, साथ में dy। अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, y, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी। 1 की x कब होती है, जब साथ में dx हो। अभी हम dy को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 की जगह y आ जाएगा। अब साथ में लिमिट्स इसकी 0 2 लिख दी, अपर लिमिट पुट की 2 और माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की 0। अब 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लें, ठीक है। अंदर बचा x प्लस 3 सॉरी, x की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, 3 की अलग हो जाएगी। x की तो x²/2 और 3 के साथ क्योंकि 1 बचा है अंदर तो यहाँ पे आप x लिख देंगे, क्योंकि अब हम dx कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी अपर लिमिट पुट की, ठीक है, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की, प्लस इस फंक्शन के अंदर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करें तो कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल दिया हुआ है। अब वही पिछली एग्जांपल है, उसमें पहले dy था जो हमने अभी लास्ट एक एग्जांपल की है, उसमें dy और dx था, इसमें dx और dy है, ठीक है। ये हमने पीछे सेम एग्जांपल कर लिए, इसको आपने दोबारा से देख लेना है, इसको खुद आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरम देखें, इफ f of x y इज कॉन्टिन्यूस ऑन अ रेक्टेंगल हैविंग x की लिमिट्स जो a से b तक हैं और y की लिमिट c से d तक हैं, देन जो फंक्शन f of x y है वो इक्वल होगा किसके, f of x dx dy के, ठीक है। dx है तो
अंदर है, x की लिमिट्स अंदर आएंगी a b, ठीक है। बाहर dy है तो y की जो लिमिट्स हैं c d वो बाहर आएंगी, और ये इसका आंसर इक्वल होता है अगर आप dx dy के बजाय dy dx लिखते हैं, यानी y को पहले कर दें x को बाद में कर दें। अब y अंदर है तो y की लिमिट्स अंदर आएंगी c d, ठीक है, जो ऊपर दी हुई हैं, और बाहर dx है तो x की जो लिमिट्स हैं वो अब बाहर आएंगी। यानी अगर आप इधर से तरतीब चेंज करते हैं ना तो ये वाली भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देखें, एवेलुएट करना है आपने, लिमिट 0 से log 2 है और फिर लिमिट 0 से log 3 है, e पावर x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। पहले तो देखिए हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अंदर x आ रहा है तो हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये y वाली जो लिमिट है ये बाहर ही रहेगी। अंदर देखें तो e की पावर ऐड हो रही है, अगर बेसिस सेम हो, ठीक है, तो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स ऐड करके लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं हम इस एग्जांपल को देखें, अगर आपके पास x है उसको आप x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है x स्क्वायर। वो x स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है, इसकी 1 होती है, तो हम उसे 1 प्लस 1 करते हैं तो इसलिए वो 2 हो जाता है, ठीक है। बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अगर पावर्स ऐड हो रही हो तो हम इस तरह उसे वापस भी लिख सकते हैं, यानी बेस को 2 दफ़ा लिखें और जो पावर्स ऐड हो रही हैं उनको अलग अलग कर लें। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि जो e की पावर थी ना x प्लस वाई, उसमें हमने क्या किया है, पावर्स क्योंकि ऐड हो रही थी जैसे यहाँ पे, तो e को हम 2 दफ़ा लिखें जैसे x 2 दफ़ा था, तो e की एक पावर अलग हो जाएगी, दूसरी अलग हो जाएगी। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, e के साथ पावर x अलग कर ली और e के साथ पावर y अलग कर ली। अब ये दो फंक्शन बन गए। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x पहले उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, y वाली को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वो बाहर आ जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन सिर्फ x वाले की होगी। e की इंटीग्रेशन वही होती है और पावर की जो है वो अलग से ये आपके पास वो 1 रहेगी, 0 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे आ गया log 3। उसके बाद अपर लिमिट पुट करें, e पावर y बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट जो है वो हमारे पास log 3 है, वो पुट कर दी, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0 है तो इस x की जगह 0, और किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होती है। और e और log जो है ना वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, ठीक है। e और log, नेचुरल log, वो हमेशा एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो अगर इस फॉर्म में आए तो ये e और log इन्वर्स हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो पावर सिर्फ 3 बचेगी आपके पास। e पावर y बाहर एज इट इज़, अब अंदर 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, 2 e पावर y dy। अब ये 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, e पावर y dy, e पावर y की इंटीग्रेशन वही रहेगी, ठीक है। और अब इसकी अपर लिमिट log 2, लोअर लिमिट 0, log 2 पुट करेंगे एक दफ़ा y की जगह, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अब log और e दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो सिर्फ 2 आ जाएगा, e की पावर 0 1 होगा तो आंसर 2 आ जाएगा आपके पास। नीचे अब सेम एग्जाम्पल है और उसी को उन्होंने चेंज कर दिया, यानी वही जो हमने ऊपर एग्जाम्पल की है उसमें क्या था, dx पहले था और dy बाद में था। यहाँ पे क्या होगा, dy पहले दे दिया, dx बाद में दे दिया, और यहाँ से जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज कर देनी है आपने, ठीक है। पहले log 2 की लिमिट बाहर थी, अब log 3 की बाहर आ जाएगी। क्या करना है आपने, उसी तरह से सेपरेट किया, ठीक है। अब क्योंकि हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x वाली टर्म कांस्टेंट है वो बाहर निकालें, अंदर e पावर y आ जाएगा और इसकी लिमिट साथ में आ गई, लिमिट्स पुट करें, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो e पावर x एज इट इज़, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद आंसर 2 आ गया। तो देखें उस केस में भी आंसर 2 था, इस केस में भी आंसर 2 है। तो हमने यहाँ पे जो पीछे थ्योरम लिखा था कि dy और dy dx दोनों इक्वल होते हैं, वो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के ज़रिए प्रूफ कर दिया। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 19, यूज़ ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि एरिया एज एंटी डेरिवेटिव, सब जो इंटीग्रल है उसको हम एरिया फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है आपके पास 2x dx और उसकी लिमिट 0 से 4 तक है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपर लिमिट 4 आ गई, लोअर लिमिट 0 आ गई। अब इसको 2 और 2 को कैंसिल कर दें तो सिर्फ x स्क्वायर बचा, इसमें अपर लिमिट पुट करें 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करें 0 का स्क्वायर, ये आपके पास 16 आ गई। इसी तरह से ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको फाइंड करते हैं तो ये डायग्राम दी हुई है इस क्वेश्चन के साथ, जिसकी बेस 4 है और हाइट 8 है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये लाई कर रहा है। तो इसकी जो ट्राइंगल का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस और हाइट गिवन है वो पुट करें तो भी आंसर यही आता है। तो आप फंक्शन यूज़ करें या आप
ज्योमेट्रिकली फॉर्मूला यूज़ करें, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो आप इंटीग्रल के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 0 4 कैसे पता चला था हमें, यानी ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है ना, 0 से, यहाँ 0 से शुरू हुआ और ये 4 तक गया है, ठीक है। तो इसलिए हमने x की जो लिमिट थी, x का फंक्शन है तो ये हॉरिजॉन्टल x की वैल्यू होती है ना, वर्टिकल y की होती है, तो x की वैल्यूज़ हमने 0 से 4 तक ली। वॉल्यूम एज एंटी डेरिवेटिव, हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं एंटी डेरिवेटिव के ज़रिए, इंटीग्रेशन के ज़रिए। और वॉल्यूम में हमेशा आपके पास 2 आते हैं, यानी 2 इंटीग्रल के साइन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 5 dy/dx, तो आप क्या करेंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये हम पीछे काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 18 के अंदर। dy है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, 5 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 की जगह y, इसकी लिमिट्स पुट कर दें, ठीक है। अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की, तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद अब आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करना है, 15 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 होगा, तो 1 की इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करें और आंसर आ जाएगा। अब कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे कि अगर कोई कांस्टेंट हो फंक्शन के साथ तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और 2 फंक्शन अगर ऐड हो रहे हों और उनकी बाहर सेम लिमिट्स हों या सेम इंटीग्रेशन हो, तो हम दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन, dx dy भी दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, और माइनस हो रहे हों तो तब भी यही होता है। उसके बाद है यूज डबल इंटीग्रल टू फाइंड वॉल्यूम अंडर सरफेस जी एंड रेक्टेंगल, x की लिमिट 1 से 3 तक है, y की 0 से 2 तक है, ठीक है। तो हमने फंक्शन लिखा, dx dy लिखा, अब अंदर dx है तो अंदर x की लिमिट्स आएंगी, बाहर dy है तो बाहर y की लिमिट्स आएंगी, ठीक है। अंदर इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने पहले इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना है, 3 एज इट इज़, x पावर 4/4 हो जाएगा, 3 और y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, x स्क्वायर का x³ हो जाएगा, इसकी लिमिट साथ में लिख दी। पूरा फंक्शन लिखें, जहाँ जहाँ x आ रहा है y की जगह नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमने dx को सॉल्व किया है, तो x की जगह वैल्यू आएगी 3, और फिर माइनस लगा के जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, सिंप्लीफाई करें एलसीएम वगैरह लेके, तो ये आंसर आता है आपके पास। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y हमने इंटीग्रेट करना है, तो 60 के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो उसकी जगह y आ जाएगा, और y की y² हो जाएगी। अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। पुट करने के बाद ये हमने आंसर निकाल लिया। उसके बाद है use double integral to find volume of solid in first octant enclosed by surface z is equal to x square, यानी फंक्शन x स्क्वायर है, x की लिमिट 2 तक जा रही है, y की 3 तक जा रही है, z की 0 है, ठीक है। तो z तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ x स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर देंगे। x की 0 से 2 तक है, y की 0 से 3 तक है, अंदर dx है तो x की लिमिट अंदर आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x स्क्वायर है, x3/3 इसकी हो जाएगी इंटीग्रेशन, अपर लिमिट पुट की, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। 8/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करें, 1 की जगह y, और ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। उसके बाद रिमार्क्स हैं, यानी कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर आपके पास जो फंक्शन है उसमें इंटीग्रल पुट करने के बाद आंसर अगर 0 से बड़ा आता है तो वो सिर्फ तब आएगा अगर ये फंक्शन 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन के बाद आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और अगर f(x) का आंसर f(x) में अगर आप लिमिट्स पुट करते हैं उसका आंसर g(x) में लिमिट पुट करने के आंसर से बड़ा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल फंक्शन था f(x) का वो भी g(x) से बड़ा था, इसीलिए लिमिट लेने के बाद भी बड़ा है, या इंटीग्रेट करने के बाद भी बड़ा ही रहेगा, ठीक है। और f(x) y जो है उसके साथ अगर एक लिमिट है r, तो आप उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम मैथ 101 में याद हो शायद आप लोगों को कि हम क्वेश्चंस करते थे कि 0 से 5 तक अगर एक लिमिट है f(x) की, तो हम उसको 0 से 3 तक अलग कर सकते थे, ठीक है, और 3 से 5 तक अलग कर सकते थे। तो यहाँ पे भी यही बात है कि आप एक ही लिमिट को, एक ही रीजन को R1 R2 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एंड पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपने y एक्सिस के परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे dy आता है और उसकी लिमिट CD आती है, और वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस लेना है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में यहाँ एरिया के साथ dx आता है और उसकी लिमिट्स AB आती हैं। और डबल इंटीग्रल अगर आपने नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए निकालना है तो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए dy जो है उसके साथ फंक्शंस आते हैं। फिर ये आपने हमेशा याद रखना है, अगर लिमिट में फंक्शन आ रहा है यानी वेरिएबल आ रहा है, जैसे अगर आपके पास लिमिट में सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर्स हैं तो फिर तो आप dx dy जिसको मर्जी पहले लिख लें, ठीक है, या आप इसको dy dx भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए कि जैसे ये है, ठीक है, तो अब ये
वेरिएबल आ रहा है ना लिमिट के अंदर, तो फिर आप हमेशा डी वाई को पहले रखेंगे और डी एक्स को बाद में रखेंगे। ठीक हो गया? तो ये बस फॉर्मूला आपने याद रखना था।